अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाजरीन, आज जलगांव शहर का एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है तांबापुर। इस इलाके में एक बहुत ही बेहतरीन बड़े पैमाने पर शेख आसिफ शेख अनवर और इनकी पूरी टीम ने एक मुफ्त ख़तना कैंप रखा था। 8 अगस्त बरोज़ इतवार सुबह 10:30 बजे के करीब शहीद अब्दुल हमीद चौक तांबापुर जलगांव में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब, ऐसे ही एजाज़ मलिक, रैयान जागीरदार, जाकिर पठान शिवसेना, जनाब फ़ारूक शेख साहब मनियार बिरादरी अध्यक्ष, ऐसे ही सादिक खाटिक साहब, तमाम ही मेहमान इस मौके पर मौजूद रहे। और ख़ास तौर से डॉक्टर कुनाल चौधरी वी केयर हॉस्पिटल जलगांव ये भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। ख़तना स्पेशलिस्ट जनाब महमूद खलीफ़ा, जिन्होंने इससे पहले भी कैंप में तकरीबन 160 बच्चों की मुफ्त ख़तना की थी, इनकी खिदमत हासिल की गई। इस मौके पर महमूद खलीफ़ा का भी सत्कारो सम्मान किया गया। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी साहब ने अपनी तकरीर में ख़तना की शरई हैसियत क्या है, इस्लाम ने ख़तना के ताल्लुक़ से क्या कहा है, ख़तना का अमल कब से शुरू हुआ और मेडिकल व्यू से, मेडिकल साइंस ख़तना के फ़ायदे क्या बताती है और ख़तना न करने के नुकसानात क्या बताती है, तकरीबन 25 मिनट की अपनी तफसीली तकरीर में इसको बयान किया। और ये भी बताया कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ 1 से 2% ही मुसलमान हैं, वहाँ पर भी अब 60% के करीब हिंदू और अंग्रेज़ भी जो है वो ख़तना करवा रहे हैं, क्योंकि मेडिकल व्यू से ख़तना न करने के नुकसानात का उनको अंदाज़ा हो चुका है। सिर्फ धार्मिक एतबार से भारत में कहीं ना कहीं ख़तना को धार्मिक एतबार से देखकर इसका कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन आज भारत में भी 39% लोग अब ख़तना करवा रहे हैं, ताकि बड़ी बड़ी बीमारियां, चाहे वो लिंग कैंसर हो या फिर वो HIV एड्स हो, इससे बचा जा सके। और WHO ने क्या कहा, इसको भी तफसील से मुफ्ती हारून साहब नदवी ने बताया। इस मौके पर एजाज़ मलिक साहब ने भी कहा कि ख़तना सुन्नत इब्राहीमी है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासो हसन हुसैन की जो ख़तना है वो 7 दिन के अंदर ही कराई थी, तो अव्वल वक्त में ख़तना करवाई जाए, इस पर एजाज़ मलिक साहब ने ज़ोर दिया। फ़ारूक शेख साहब ने भी अपनी तकरीर में बाकायदा मोहम्मद आसिफ साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी और शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि शाम तक इस ख़तना मुफ्त कैंप में बाकायदा 95 के करीब बच्चों की मुफ्त ख़तना का अमल हुआ। इस मौके पर जो इस कैंप में जिनका अनमोल सहकार्य रहा है, वसीम बापू, जब्बार भाई RTO एजेंट, आसिफ शाह बापू, नियाजुद्दीन शेख, वक़ार ख़ान, मुश्ताक काकर, रियाज काकर, मुश्ताक बिजली, जाकिर बागवान, महमूद बागवान, मतीन पटेल, जमील भाई भंगार वाले, अजीज़ बाबा, लियाकत ख़ान रेशन वाले, सोनू कड़क, लुकमान शेख, सूर्या भाई, ईसा व्यापारी, मुख्तार पटेल, अमीन पटेल, बबलू डॉन और ऐसे ही मोहित भाई टेंट, अनीस भाई रिक्शा वाले, अकील मेंबर, फिरोज़ खान ठेकेदार, शौकत बावा, इरफान बागवान, इन लोगों का ज़बरदस्त सहकार्य रहा और ये कैंप बहुत ही कामयाब हुआ। सामने भी इस बात को रखता, क्योंकि अभी ख़तना को एक एजाज भाई धर्म के एतबार से देखा जाए, लेकिन ख़तना के मेडिकल बेनिफिट्स क्या है, मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है, ये तमाम चीजें मैं उनके सामने भी रखता। लेकिन मैं समझता हूं कि मुसलमानों को भी जानना बहुत जरूरी है। मुसलमानों को ख़तना के ताल्लुक से सिर्फ इतना ही मालूम है कि मुसलमान को करना पड़ती है, बस। हजारों लाखों की तादाद में हिंदू भाई भी जानना चाहते हैं कि आखिर ख़तना मुसलमान क्यों करता है। तो पहले मैं थोड़ा सा सिस्टम शरीयत के एतबार से बता दूं कि खतना कहां से शुरू हुई। मुसलमानों को भी, हमको भी बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है, तो मैं तो खतना के ताल्लुक से भी मैं ये कह दूं फारूक भाई कि खतना को भी
लोग धर्म के एतबार से देखें, धर्म के एतबार से देखें। हालांकि खतना पहले मैं आपको धार्मिक एतबार से बता दूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो हम सब के बाप भी है, इस खतना के ताल्लुक से मुसलमानों को भी नहीं मालूम कि खतना ही सबसे पहले सुन्नत है, सुन्नत इब्राहीमी, कि अल्लाह ने सबसे पहले ऑर्डर खतना का हुक्म अगर किसी को दिया था तो वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था। यानी अगर हजरत इब्राहीम से खतना शुरू हुई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम 5000 साल पहले से खतना चलेगा। कम से कम कितने साल पहले से? 5000 साल पहले से। मुसलमान की इस बात को समझे। आपको आगे बता दूं कि आज अमेरिका में कितने परसेंट मुसलमान हैं? 1 या 2% मुसलमान हैं। लेकिन अमेरिका की 2016 की ये रिपोर्ट आई हुई है कि अमेरिका में 60% लोग खतना करे हुए हैं। तो अब वो तो मुसलमान नहीं, वो खतना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो जानते हैं कि मेडिकल साइंस ने खतना न करने के नुकसानात बताए हैं और मेडिकल ने खतना करने के फायदे बताए। खतना में आप और हम जानते हैं कि कुदरती एतबार से जब बच्चा पैदा होता है और कुछ हिस्सा जो चमड़ी का एक्स्ट्रा या जायद होता है उस हिस्से को काट दिया जाता है। आज मेडिकल साइंस कहती है कि अगर उस हिस्से को काटा नहीं गया तो वो हिस्सा जब रह जाता है और आदमी जब पेशाब करता है या बच्चा जब पेशाब करता है, पेशाब में एक किस्म का फास्फोरस और तेजाबियत होती है। अगर वो पेशाब के कतरे उस हिस्से में रहे तो फिर वो कैंसर का भी शिकार हो सकता है, कई इन्फेक्शंस का शिकार हो सकता है, कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो मेडिकल साइंस कहती है कि खतना ना करने में ढेर सारे नुकसानात है। इसलिए अमेरिका जिसमें सिर्फ 2% के करीब ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन वहां की 2016 की रिपोर्ट है कि 60% अमेरिकी आदमी खतना करते हैं। तो वजह उसकी यह है कि वो धर्म के एतबार से नहीं करते, उनको भी मालूम है कि खतना ना करने के कितने नुकसानात है। मैं आपको बता दूं कि 2016 की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, भारत से भी ये रिपोर्ट आई हुई है कि 39%, अभी देखो आपको नहीं मालूम होगा, 39% भारत की भी रिपोर्ट आई मलिक साहब कि 39% लोग खतना कर रहे हैं क्योंकि पढ़ने लिखने वालों को पता चल गया है कि अगर खतना न करे तो लिंग का कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन आ सकते हैं। मेडिकल साइंस से जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के बारे में कह रहा था कि WHO की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि खतना लिंग की बीमारियों से बचाती है, खतना कैंसर से बचाती है, खतना बैक्टीरिया और कई किस्म के इन्फेक्शन से बचाती है। इस स्टेज पे मौजूद मुफ्ती हारून नकवी साहब और इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं आसिफ भाई और उनके साथीदार, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब ने बहुत ही तफसील में बात रखी, तो मैं यही कहूँगा कि मुफ्ती साहब जिस बात के गवाह है मैं उस बात का वकील हूँ। जैसा मुफ्ती साहब ने बताया कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो एक मेरे नॉलेज में एक बात की कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वो 80 साल की उम्र में हुक्म हुआ था कि आप खतना करो, तो उसके बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ तकरीबन 5000 साल पहले से। वाकई में मुफ्ती हारून नकवी साहब ने हमको यहाँ पर जो मालूमात दी है, दीनी और दुनियाई, खतना के ताल्लुक से हो, कोरोना के ताल्लुक से हो या सियासत के ताल्लुक, वाकई में हर उलमा आलिम की ये ड्यूटी है, ये उन पर कंपल्सन है कि वो हमको जहाँ भी हम इज्तिमाई तौर पर बैठे वहाँ दीन की दावत है। और वाकई में वाला हमारे मुफ्ती साहब ने वो हक अदा किया है। एजाज मलिक साहब ने जो उनकी बात की वकालत करके शहादत दी है, मैं इतना ही कहूँगा सबको आपके साक्षी रखते हुए कि हर वक्त उलमा और आलिम की ही शहादत करना दूसरे की शहादत में बहुत नुकसान होते हैं। और तीसरी बात बहुत अच्छी लगी कि अलहाज अब्दुल गफ्फार मलिक साहब की याद में ये प्रोग्राम रखा गया है।